खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो तमाम लोग भी जो हमें इस वक्त फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लाइव देख रहे हैं, आप सबको भी इस सर्विस में वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज चूँकि ये पहला दिन है जब हम इस सर्विस को लाइव भी कर रहे हैं, ताकि वो सब लोग जो शामिल नहीं हो पाते वो भी अपने घरों में खुदा के कलाम को, उसकी आवाज़ को सुन सकें। आज ये पहला तजर्बा है और खुदा उनके फजल से आइंदा और बेहतर तौर से ये सर्विस आप तक पहुंच पाएगी। कोई बता सकता है कि पिछले इतवार हम कलाम मुकद्दस में से क्या सीख रहे थे? कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में, और कुरिन्थियों के खत की हम चूंकि एक सीरीज की सूरत में स्टडी कर रहे हैं, और लास्ट टाइम ये पहला पैगाम था जो हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा और जाना, और ख़ास तौर पे मुकद्दस पौलुस रसूल के ताल्लुक से हमने सीखा कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस खत के मुसन्निफ हैं, और जिनको ये लिखा गया है ये ख़ास तौर पे वो लोग हैं जो कुरिन्थुस में बतौर ईमानदार और कलीसिया खुदावंद का काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया है, तारुफ दिया है, वो बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन और तारुफ दिया है कि उन्होंने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलाते हुए बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया है। आए हम आगे बढ़ें और कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, इसका पहला बाब। और जितने लोग लाइव सर्विस देख रहे हैं, आप सब अगर इसे शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि ज्यादा लोग खुदा का कलाम सुन सकें, सीख सकें। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, इसका पहला बाब और इसकी 4 आयत से 9 आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतजिर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। खुदा सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शिराकत के लिए बुलाया है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहां खास तौर पे मुकद्दस पौलुस रसूल चूंकि कुरिन्थुस की कलीसिया ईमानदारों को यह खत कलमबंद कर रहे हैं, और खास तौर पे हम सीख रहे थे गुज़श्ता ईमानदारों को सेंट्स, मुकद्दसीन कहकर पुकारा गया है। एक खुदावंद के खादिम हैं, वो कहते हैं कि सेंट्स वो हैं, ईमानदार या मुकद्दसीन वो हैं जो गुनाह के एतबार से मर चुके हैं, जो गुनाह के एतबार से मर चुके हैं, मुर्दा हैं वो, और मसीह के एतबार से वो जिंदा हैं। वो दरअसल क्या है? मुकद्दसीन हैं, पाक लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, दरअसल वो कलीसिया के लोग हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस लफ्ज को बड़ी अहमियत दी है अपने खुतूत में। 60 से जायद मर्तबा
ये लफ्ज जो है मुकद्दस या मुकद्दसीन जो है ईमानदारों के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल के खुतूत में इसे इस्तेमाल किया गया है। और एक बड़ी वजह जो यहां मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं इस पूरे हिस्से में, वो ये है कि हम मुकद्दस, पाक और सेंट्स इसलिए नहीं है कि हमारी अपनी कोई क्वालिटी है या खूबी है या हम बड़े पारसा हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमें मुकद्दसीन कहा गया है, पाक लोग, बुलाए गए लोग कहा गया है, तो इसके पीछे वजह यह है खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें यह लक़ब या यह शरफ जो है यह अता किया गया है। आमीन। अब इस जगह पर भी अगर हम चौथी ही आयत को पढ़ें, लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ। किसके वसीले से हुआ है? मसीह यीशु के वसीले से तुम पर हुआ है। मुकद्दस पौलुस रसूल उस फजल की बात कर रहे हैं जो खुदा की तरफ से हम पर हुआ है। और किसके वसीले से हुआ है? मसीह यीशु के वसीले से हुआ है। फजल का मतलब यह है कि जो चीजें खुदा ने हमें मुफ्त में अता कर दी हैं, यह खुदा की फेवर है और मुफ्त में हमें अता की गई है। रास्तबाज ठहराए गए हैं, आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है, हमें बहाल कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया है। हम उन मुकद्दसीन में शामिल किए गए हैं जो फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी अबदियत में शामिल होंगे। यह सारा शर्फ और यह सारा ऑनर जो है, इज्जत जो है, इसलिए है क्योंकि यह सारी की सारी बरकत किसके वसीले से मिली है? यीशु मसीह के वसीले से मिली है। खास जो कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा हमारी रहनुमाई करता है वो यह है कि जब हमें इस बात के लिए कॉल किया गया है, बुलाया गया है, इसका मतलब यह है कि अब हमने भी वैसी ही जिंदगी गुजारनी है। ईमानदारों से ये एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं और इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अब हमारे पास गुनाह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर हम कलीसिया में शामिल हो गए हैं, अगर हम ईमानदारों में शामिल हो गए हैं, अगर हम बुलाए हुए लोग हैं, पाक किए गए लोग हैं, तो अब हमारे पास गुनाह करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब रत्ती भर भी हमारे पास वो जो थोड़ी बहुत गुंजाइश हम समझते हैं कि शायद थोड़ी बहुत गुनाह की इजाजत है या कर सकते हैं, वो भी कलाम मुकद्दस के पास, कलीसिया के पास गुनाह की गुंजाइश नहीं है और ना हम गुनाह कर सकते हैं क्योंकि खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है। अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल ही का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम देखें, इसका 3 बाब और इसकी 5वीं आयत, यहां पर लिखा है, बस अपने उन एज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। फिर 3 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ न बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों से तुमने क्या किया है? अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डाला है। अब इसलिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि आप उस तरह की पुरानी जिंदगी बसर ना करो। और किसी भी तरह से लिखा है कि एक दूसरे से एक खास मैं जगह पे मौजूद था तो एक खुदा के खादिम थे, तो उन्होंने बताया कि आज का लोगों को यह पैगाम दिया जा रहा है, लोगों को यह कहा जा रहा है कि फजल में हमें गुंजाइश मौजूद है। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है या कोई भी थोड़ी सी गुंजाइश से हम किसी की जान बचा सकते हैं तो हम ऐसा
हमें मुआफी की गुंजाइश मौजूद है। बड़ी गलत तालीमात और बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट ये मसीहियत में, क्रिश्चियनिटी में। चाहे किसी की जान तो बहुत दूर है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हमारी भी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हमें झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। हमें झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। किसी की जान बचाना तो बहुत दूर की बात है, अगर मुझे मेरी जात के लिए, अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मैं अपनी जान नहीं बचाऊंगा और मैं गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये मसीहियत है, ये क्रिश्चियनिटी है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और किसी भी तरह से हम खुदा के उस मकसद को अपनी जिंदगी में रायगा नहीं करेंगे। सो इस एतबार से पहली 3 आयत चूंकि हमने गुज़श्ता सीखी हैं, 4थी आयत से 9वीं आयत तक एक नया सिलसिला शुरू होता है जिसमें ईमानदार की उन बरकत का जिक्र किया गया है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें मिली हैं। जो 4थी आयत हम अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का क्या करता हूं। यहां एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, एक टर्म इस्तेमाल हुई है। यह इस्तिलाह जो है ये मुकद्दस पौलुस रसूल के तमाम खुतूत में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। 150 से ज्यादा मर्तबा इस इस्तिलाह का इस्तेमाल किया गया जो यहां पर लिखा है, खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में, क्या लिखा है, मसीह यीशु में तुम पर हुआ है। और इसको मुख्तलिफ मानों में, मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया गया है और इसे समझना, जानना बहुत जरूरी है। कलाम मुकद्दस में यहां इस जगह पर इस बात को बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह को बतौर दरमियानी इस्तेमाल करके हमें उसके वसीले से सारी बरकतें बहम पहुंचाई गई हैं। हालेलुया। और यह मुफ्त का इनाम है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले हमें दिया गया है। 5वीं आयत इस बात को बयान करती है कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। क्या लिखा है? उसमें होकर, उसमें यानी किसमें? मसीह यीशु में। बरकत का मंबा या सोता या सोर्स या वसीला या जरिया कौन है? यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। हमें जितनी भी बरकतें मिली हैं, मिल रही हैं, मिलेगी, इन सब की जो वजह है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। सो इसलिए खुदा का कलाम यहां पे हमारी रहनुमाई कर रहा है कि तुम उसमें होकर, तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। यहां हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। बहुत दफा हम कलाम मुकद्दस की ऐसी बातों को लेकर जिस्मानी चीजों के साथ जोड़ते हैं कि यहां पे जो दौलत और दौलतमंद होने का जिक्र किया गया शायद जिस्मानी चीजों के साथ किया गया, लेकिन याद रखें खुदा के कलाम में इसकी तशरीह की गई है। अगर आप मुकद्दस पत्रस रसूल का दूसरा आम खत देखें, इसका पहला बाब और इसकी तीसरी आयत, मुकद्दस पत्रस रसूल का दूसरा आम खत, इसका पहला बाब और इसकी तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतालिक हैं, किन से मुतालिक हैं? जिंदगी और खुदा की बरकतें किन चीजों से मुंसलिक है? जिंदगी के साथ। और ये जिंदगी जो है ये जिस्मानी जिंदगी नहीं है। यहां पे लफ्ज यूनानी जुबान का बियास इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर आप इसकी रूट देखें, इस लफ्ज को यूनानी मतन में देखें तो ये वही लफ्ज है जो अबदियत के लिए इस्तेमाल हुआ है, हमेशा की जिंदगी के लिए
इस्तेमाल हुआ है। सो खुदा हमें हर वो चीज देता है जो हमेशा की जिंदगी और दीनदारी यानी खुदा के साथ चलने से मुंसलिक है या जुड़ी हुई है। खुदा कोई भी ऐसी चीज हमें अता नहीं करता जो हमेशा की जिंदगी से हमें दूर ले जाए। अक्सर औकात ऐसी गवाहियां हमें सुनने को मिलती हैं और ऐसी चीजें जो कि दुनिया और दुनियादारी से मुंसलिक हैं, उनकी गवाहियां मिलती हैं कि मेरे पास ये वाली गाड़ी, मेरे पास ये नहीं था, जब मैंने यीशु को कबूल किया मुझे ये मिल गया, वो मिल गया। एक दफा मैं एक गवाही सुन रहा था तो एक खुदा के खादिम थे, बैरून मुल्क वो रहते हैं, कहते हैं मैं एक दफा अपने बच्चों को फिश खिलाने के लिए ले गया, तो वहां पे गया तो मेरी जेब में सिर्फ 150 रुपया था और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैं अपने बच्चों को खिला नहीं सका। उसके बाद कहते हैं मैंने मसीह को कबूल कर लिया, अब मैं अपने बच्चों को रोज फिश खिला सकता हूं। ये गवाही। तब ये कौन सी, मतलब खुदा के कलाम के मुताबिक अगर कोई चीज आपकी हमेशा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, आपकी दीनदारी से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये जो लोग आके आपको अपनी गाड़ियों की गवाहियां देंगे, आपको बाहर जाने की गवाहियां देंगे, अगर ये गवाहियां हमेशा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो याद रखें कि ये गवाहियां बेसबात हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। गवाही वो है जो हमारी दीनदारी के साथ और हमारी हमेशा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, जिसका ताल्लुक जो है अबदियत के साथ है। यानी कोई चीज पाकर उस चीज के वसीले से मैं हमेशा की जिंदगी को यकीनी बना लेता हूं, तो ये मेरी क्या है? गवाही है। ये मेरी क्या है? गवाही है। या मेरी हमेशा की जिंदगी यकीनी होती जा रही है, मेरी हमेशा की जिंदगी और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है, मेरी गवाहियों के वसीले से वो मेरी गवाहियां जो है वो मजबूत हैं। लेकिन अगर मेरी गवाही में, अगर मेरे मौजज़े में हमेशा की जिंदगी का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, दीनदारी का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, तो ये मेरी कमेटी निकल जाना, ये मेरे कोई और काम हो जाना, ये मेरी कोई गवाही नहीं है। ये सारी दुनियादारी की बातें हैं, इनका मसीहत के साथ, खुदा के कलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो खुदा के कलाम के साथ जिन चीजों का ताल्लुक है, खुदा का कलाम यहां हमारी रहनुमाई कर रहा है। लिखा है क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें, क्या? वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतालिक हैं, दीनदारी से मुतालिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की। कब इनायत हुई है? जब हमें मसीह की पहचान मिल गई है। यहां लोग चर्च में नहीं आते, यहां लोग इबादत में भी शामिल नहीं होते, वो मौजज़े ले जाते हैं और गवाहियां देते जाते हैं, हमारे लिए ये हो गया, हमारे लिए वो हो गया। खुदा का कलाम क्या कहता है? सब चीजें किससे मुंसलिक हैं? दीनदारी और जिंदगी से मुंसलिक हैं। और उनकी और हमें ये मिली कैसे हैं? ये हमें उसकी यानी मसीह की पहचान के वसीले से। किसके वसीले से मिली है? मसीह की पहचान के वसीले से। बरकत कब मिली है? जब मुझे मसीह की पहचान हो गई है, जब मैंने मसीह को पहन लिया है, जब मैंने मसीह को जान लिया है, जब मैं मसीह को अंडरस्टैंड करना शुरू हुआ, तब मुझे सब चीजें, और सब चीजों में भी ये वो चीजें शामिल हैं जो किससे मुंसलिक हैं? दीनदारी और जिंदगी से, यानी हमेशा की जिंदगी से मुंसलिक हैं। तो इसलिए याद रखें कि ये जो जिस्मानी चीजों की गवाहियां हम देते रहते, अच्छी बात है, खुदा सबको ज्यादा से ज्यादा दे, हमें इससे सरोकार नहीं। लेकिन बात यह है, अगर किसी मौजज़े या किसी चीज के मिल जाने में हमेशा की जिंदगी जुड़ी हुई नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उस गवाही का, उस मौजज़े का हमारी जिंदगी के लिए कोई फायदा नहीं है। गवाही वो है जिससे मेरी हमेशा की जिंदगी और ज्यादा पुख्ता हो जाए। गवाही वो है जिससे मेरी दीनदारी और ज्यादा बढ़ जाए। गवाही वो है जिससे मैं मसीह की पहचान में आगे बढ़ जाऊं। इसलिए
मुकद्दस पौलुस यहां पे बयान करते लिखा है, तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की। अब दौलत, किस दौलत की बात की जा रही है और किस तरह के दौलतमंद होने की बात की जा रही है? दौलत ऐसी है जो कलाम और इल्म पर मबनी है। यहां कलाम जो है, यहां कलाम खासतौर पे खुदा के कलाम की बात नहीं की गई है। यहां जो यूनानी लफ्ज लोगोस इस्तेमाल हुआ है, इसका चूंकि लोगोस जो है ये बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है। एक इसका मतलब लोगोस का जो है वो मतलब है जो हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, रूटीन की गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। दरअसल यहां पे कलाम का लफ्ज इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। लिखा है कि तुम उसमें होकर, यानी यीशु मसीह में होकर, सब बातों में कलाम और इल्म। कलाम कौन सा? यह कलाम खासतौर पे अगर हम इसकी और मजीद तशरीह देखना चाहें, मेरे साथ मिलकर निकाल सकते हैं इमाल की किताब, इसका पहला बाब और इसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। यहां पे जो गवाह होने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और इसी तौर से जो हम इस कुरिन्थुस के खत के पहले बाब की 5वीं आयत में कलाम के लिए लफ्ज देख रहे हैं, इन दोनों को समझकर हमें पता चलता है इसका मतलब गवाही देना है। इसका मतलब क्या है? गवाही देना है। यह खुदा की तरफ से हमें बरकत मिली है, और किसके वसीले से मिली है? यीशु मसीह के वसीले से मिली है। और बरकत क्या मिली है कि अब मैं मसीह की गवाही देने के काबिल हो गया हूं। अब मैं मसीह की गवाही देने के काबिल हो गया। ये दौलत है मेरे पास कि अब मैं मसीह के कामों को बयान करने के काबिल हो गया हूं, और मैं इस लायक हो गया हूं कि अपनी जिंदगी में जो मेरी जिंदगी में मसीह ने काम किए हैं उनको मैं लोगों के सामने बयान कर सकूं। कैसे करते थे शागिर्द? इमाल की किताब 2 बाब 4 आयत में लिखा है, जब वो रूहुल कुद्स से भर गए तो गैर जुबानें बोलने लगे। 4 बाब की 31वीं आयत में लिखा है, वो रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। हमारी बरकत यह है कि हमने मसीह यीशु के वसीले से अब ये कुदरत पाली है, अब ये हमने हिकमत हासिल कर ली है कि हम अब उसके कामों की गवाही जो है वो लोगों के साथ बयान कर सकें। और इस दौलत से मुझे नवाजा गया है, इस दौलत से आपको नवाजा गया है। और अगर हम मसीह में भी हैं और उसकी गवाही हमारे अंदर नहीं है, कलाम बयान करता है जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? गवाही। उसके पास क्या है? गवाही। और अगर मसीह रखते हुए भी हमारे पास गवाही नहीं है, मसीह के होते हुए भी हमारे पास उसके कामों को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, वक्त नहीं, मौका नहीं, इसका मतलब यह है कि अभी तक मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है। अगर मसीह है तो हम रह नहीं सकते। मसीह अगर हमारी जिंदगी में है, हम उसकी गवाही दिए बगैर रह नहीं सकते। ये वो गवाही नहीं है जो हम सुनते हैं या जिसका तज़किरा आप जानते हैं। मैं उस गवाही की बात नहीं कर रहा कि मेरी कमेटी निकल आई, मेरा फलां हो गया, मुझे ये मसला था, मेरा वो मसला नहीं। यहां जिस गवाही की बात है वो मसीह के कामों का बयान है, वो उसके कलाम का तज़किरा है कि आप मसीही भी हो और आपके मुंह से कलाम भी ना निकले। कैसी बात? कैसे ये पॉसिबल है कि मसीही भी हो और कलाम भी ना बोलें, मसीही भी हो और हमेशा की जिंदगी की बातें ना करें, मसीही भी हो और गवाही ना दें? ये पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस चीज में तजाद नहीं हो सकता। अगर आप मसीह में हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर क्या है? गवाही है। आपके अंदर क्या है? गवाही है। आपके अंदर मसीह के कलाम को बयान करने की कुव्वत मौजूद है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मुकद्दस पौलुस बयान करते, चुनाचे मसीह की गवाही तुम में इल्म की हर तरह की दौलत
दौलतमंद हो गया। पहली बात उन्होंने बयान की है कलाम, और दूसरी बात इल्म। अब ये जो इल्म की बात की गई है, यहां खास तौर पे किताबी इल्म नहीं है, किताबी इल्म नहीं है। कोई ये ना कहे कि मैं कैसे गवाही दे सकता हूं, मेरे पास तो इन किताबों का इल्म ही, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। यहां किताबी इल्म की बात नहीं की गई है। यहां जो इल्म जिसका जिक्र किया गया है, ये मसीह की पहचान का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? मसीह की पहचान का। ये वो इल्म है कि तुम्हें मसीह के कलाम यानी गवाही और मसीह की पहचान से दौलतमंद कर दिया गया है। हमें मसीह की पहचान से भर दिया गया है। अगर हम मसीह में हैं, अगर हमने मसीह को कबूल किया है, अगर हम उसकी कलीसिया का हिस्सा हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर उसका कलाम है, हमारे अंदर उसकी इंजील भरी है, और हम उसको बयान किए बगैर नहीं रह सकते, और हमारे पास उसकी पहचान। इससे पहले कि किसी और बात को मैं बयान करूं, सबसे पहले 7वीं आयत को सुने। यहां लिखा है, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कुरिन्थुस की कलीसिया को, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से सारी नेमतें अता कर दी। हालेलुया, सारी नेमतें, कोई एक नेमत भी पीछे नहीं, सारी नेमतें तुम्हें अता कर दी। और बड़ी बात सुने, बड़ी बात यह है, मुकद्दस पौलुस जब इस कलीसिया में ये खत भिजवा रहे हैं, या खुद भी जब वहां मौजूद है, या कलीसियाओं में वैसे भी जाते हैं, अच्छा कभी ये नहीं कहते कि जैसे आजकल आपको देखने को मिलता है, एक बंदा बड़ा रूहानी बन जाता है और वो समझता है कि मैं सुपर स्पिरिचुअल हूं और मेरे पास नहीं आना, हो मेरे पास मसा आ गया है। वो किसी को धक्का दे, कभी किसी को गिरा देगा, कभी किसी को, और अपने आप को कहेगा कि बड़ा कोई स्पिरिचुअल शख्स है। और कई ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि मैं अपना जो मसा है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा मसा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, ऐसे जैसे उसकी मलकियत है। मुकद्दस पौलुस की बातें सुने। मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि तुम किसी नेमत में कम नहीं। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ मेरी वजह से तुम्हें नहीं मिलेगा, कि मैं आऊंगा तो तुम्हें मिलेगा, या मैं आऊंगा तो यह चीज तुम्हें नहीं। मुकद्दस पौलुस की खिदमत का खूबसूरत हिस्सा यह है, खूबसूरत पार्ट यह है कि वो अपनी खिदमत से सारा जलाल यीशु मसीह को देते हैं, कि ये मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ जो तुम्हें मिला है, मिलेगा और मिल गया है, ये किसकी वजह से मिला है? यीशु मसीह के वसीले से मिला है। मैं कोई बड़ा सुपर स्पिरिचुअल नहीं हूं कि मैं कहूंगा तो फिर ही होगा, नहीं। ये सारी बरकतें तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब तुम्हें किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु के वसीले से सब कुछ तुम्हें मिल चुका है। वो हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिल चुकी है, फजल तुम पर हुआ है, माफ कर दिए गए हो, बहाल कर दिए गए हो और रास्तबाज ठहराए गए हो। किसके वसीले से? और इल्म और जो कलाम है, इसकी जो नेमत है, इससे भी तुम्हें नवाजा गया है। और यह नहीं कि मैं आऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं मेरे वसीले नहीं, या कोई बड़ी एक लंबी लाइन लगवा के तो उनको बताया जाए कि पास्टर साहब का नाम लेकर ये गवाहियां दी, नहीं, हरगिज नहीं। कलाम में लिखा है कि ये तुम्हें सारी चीजें मिल चुकी हैं, और मेरे वसीले से नहीं, या मेरी खिदमत की वजह से नहीं, मेरे मेहनत करने की वजह से, दुआ नहीं, हरगिज नहीं, मेरी वजह से नहीं। इसके लिए सारा जलाल किसके लिए है? खुदाबंद यीशु मसीह के लिए। अब दोबारा इसे पढ़ें, 5वीं आयत से लिखा है, तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से क्या हो गए हो? दौलतमंद हो गए हो। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में क्या हुई है? कायम हुई है।
मसीह की गवाही तुम में क्या हुई है? अच्छा, इसमें 3 जमानों का जिक्र किया गया है। मुकद्दस पौलुस बरकत का जिक्र करते हुए 3 जमानों का जिक्र करते हैं। पहली बात जो माजी की बात है वो ये है, वो फजल तुम पर हो चुका है। फजल तुम पर हो चुका है, तुम रास्तबाज हो चुके हो। अब ये कोई समझे, कई लोग अब ईमानदार भी हैं, रास्तबाज भी, फिर भी अपने आप को गुनहगार कहते रहते हैं। खुदाया तो साडे गुनहगारां नूं माफ कर। कलाम बयान करता है कि उसने मसीह यीशु के वसीले हमारे सब गुनाहों को क्या कर दिया है? माफ कर दिया। और अब हमें मसीह यीशु के वसीले यह दलेरी हासिल है कि हम उसमें मुफ्त में रास्तबाज हैं। हालेलुया। मुफ्त में क्या है? हम रास्तबाज हैं। और अब अपने आप को गुनहगार कहना यह दुरुस्त है? हरगिज नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम तस्दीक करता है यीशु मसीह के वसीले हमें रास्तबाज ठहराया गया है। अच्छा, यह काम माजी में हो चुका है। अब इसको दोबारा पढ़ें, 4 आयत से लिखा है, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, यानी यह काम हो चुका है। यह काम हो चुका है। आइंदा किसी जमाने में रास्तबाज ठहरने वाली तसल्ली नहीं है कि आइंदा किसी जमाने में रास्तबाज ठहरोगे या पाक कर दिए जाओगे, नहीं, या रास्तबाज हो जाओगे, नहीं। लिखा है कि तुम यीशु मसीह के वसीले ऑलरेडी रास्तबाज कर दिए गए हो। तुम पर फजल हो चुका है, तुमने चूंकि मसीह को कबूल किया है, इसलिए मसीह की बरकत जो है वो तुम्हारी जिंदगियों में कायम हो चुकी है। मसीह की बरकत तुम्हारी जिंदगियों में कायम हो चुकी है। प्रेज हालेलुया। और इसके बाद जो मौजूदा जमाने की बात है वो ये है कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो, और चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई। ये अब काम हुआ है। मौजूदा जमाने में क्या काम है? हाल में जो काम हो रहा है वो क्या है कि तुम्हारे अंदर क्या कायम हो चुकी है? मसीह की गवाही कायम हो चुकी है। अब क्या हो चुका है हमारे अंदर? मसीह की गवाही। इसका मतलब यह है कि माजी में काम हुआ यह कि हमने मसीह को कबूल किया, कलीसिया में शामिल हुए, उसका फजल हम पर हो गया। अब मौजूदा जमाने में क्या है कि आज उसकी गवाही हमारे अंदर कायम हो चुकी है, और अब हम जो इस जमीन पर हैं, हम अपने नहीं हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए और उसके क्या हैं? गवाह हैं। उसके क्या हैं? हम गवाह हैं। अब हम जहां भी हैं, जैसे भी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, घर में हैं, बाहर हैं, हर जगह हम क्या हैं? उसके गवाह हैं। और अगर हमारी जिंदगी से, अगर हमारे बोलचाल से खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी तक मसीह हमारी जिंदगी में पूरे तौर से मौजूद नहीं है। लिखा है, चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतजिर हो। यह भी मौजूदा जमाना है कि तुम अब क्या हो? उसके मुंतजिर हो। किसके मुंतजिर हो? यीशु मसीह की जलाली आमद के, यानी उसके दोबारा आने के तुम क्या हो? मुंतजिर हो। और यहां पे जो मुंतजिर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है किसी चीज का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार करना। कैसे? बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार करना। ऐसे इंतजार करना जैसे इंसान का इस चीज के बगैर गुजारा नहीं है। ऐसे इंतजार करना। कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? मसीह की आमद का इंतजार कर रहे हो। अब अगली जो आयत है बड़ी इससे मुंसलिक जुड़ी हुई है। लिखा है, जो तुमको, यानी ये जो इंतजार करना है, ये क्या करेगा? तुमको आखिर तक कायम रखेगा। आखिर तक क्या करेगा? कायम रखेगा। जब हमारी निगाहों में मसीह की आमद है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब नहीं करेंगे, हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि हमारी निगाहें इस पर नहीं है कि हम दुनिया में प्लॉट बना लें, हम घर बना लें, हम दुनिया में ये कमा लें, वो कमा लें। हमारी निगाह कहां पे लगी है? आसमानी मकामों पर, कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा। तो जब उस पे निगाह होगी तो जमीन पर बेईमानी की गुंजाइश मौजूद नहीं होगी। बेईमानी की गुंजाइश कब होती है? जब हमारी निगाहें जमीन पर है। बच्चे का दूध लाना है, फलाना करना है, किराया देना है, बिल देना है। फिर हमारी निगाहें कहां पर होंगी? बेईमानी पर होंगी, हम अपने तरीकों से। लेकिन अगर हमारी निगाहें कहां लगी हैं? यीशु मसीह की आमद पर लगी हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हमारे अंदर बदी की गुंजाइश मौजूद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानेंगे, समझेंगे कि अगर बेईमानी होगी तो अगर यीशु मसीह आ गए तो फिर मैं उसके साथ नहीं जा पाऊंगा। सो इसलिए खुदा का कलाम यहां बयान करता है, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। क्या ठहरो? यहां अब मुस्तकबिल की बात की गई है। 3 जमानों का जिक्र किया गया है। बरकात को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में मुकद्दस पौलुस रसूल ने डिवाइड किया है। पहली बात, माजी में उसका फजल हम पर हुआ, उसका फजल हम पर। दूसरी बात, जो मौजूदा जमाने में है हम उसके क्या हैं? गवाह हैं। तीसरी बात यहां पे बयान की गई है, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। यानी जब अदालत की जाए तो तुम क्या ठहरो? बेइल्जाम ठहरो। और यह बेइल्जाम ठहरने वाली बरकत कब मिलेगी? जब हम मसीह के मुंतजिर रहेंगे। जब हम मसीह के क्या रहेंगे? मुंतजिर रहेंगे। जब उसकी जलाली आमद का इंतजार करेंगे, जब उसके आ जाने का इंतजार करके हम ईमानदारी, दीनदारी और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारेंगे, तब हम आखिर में अदालत वाले दिन बेइल्जाम ठहरेंगे। लेकिन अगर इस जिंदगी में रहते हुए हम मौत से खाइफ हैं और हम नहीं चाहते कि कभी भी हम इस दुनिया से जाएं या खुदावंद यीशु मसीह आए, हम इस मेले को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो इसका मतलब क्या है? कि हमारी निगाहें जो हैं अभी तक कहां पे लगी हैं? जमीन पर है। लेकिन अगर हम तैयार हैं तो हम तो वालिहाना उसके लिए इस्तकबाल करने को तैयार हैं। हमें तसल्ली है कि जब मर्जी यीशु मसीह आ जाए, हम उसकी आमद के लिए क्या हैं? तैयार हैं। हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं। वो जब मर्जी आ जाए हमें लेने के लिए, हम हर तरह से उसके साथ जाने को तैयार हैं। सो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम जमीन पे रहते हुए उसकी आमद के मुंतजिर नहीं हैं और हम उसकी जलाली आमद का इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम बेईमानी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी निगाहों में हर वक्त उसकी आमद जो है वो मौजूद रहनी चाहिए। आखिरी आयत लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शिराकत के लिए क्या किया है? बुलाया है। यह भी एस्केटोलॉजिकल एक ब्लेसिंग यानी आखिरत के साथ जुड़ी हुई है। शिराकत अब कब होगी? जब हम यीशु मसीह के साथ उसकी अबदियत में, जहां वो है उसमें शामिल हो जाएंगे, तो फिर जहां वो है वहां पर हम भी होंगे, उस शिराकत का हिस्सा हो जाएंगे। सो खुदावंद अपने कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरा ईमान है यकीनन आप सब ने खुदा के कलाम के वसीले से, आज की प्रस्तुति के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। चंद एक जरूरी इश्तहारात हैं, मेरा मेहरबानी आप इनको गौर से सुने। हमारी हफ्तावार इबादत जो बाकायदगी से होती हैं, इतवार के रोज सुबह 9:30 बजे इबादत होती है। सो आप सब जरूर वक्त पर खुदा उनकी हुजूरी में आए। और इसी तौर से मंगल के रोज बाइबल क्लास होती है। जितने लोग यहां से भी इस क्लास में शामिल होना चाहते हैं या जो लोग हमें फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वॉच कर रहे हैं, अगर आप में से कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो आप जरूर इस बाइबल स्टडी में शामिल हो सकते हैं। मंगल के रोज शाम 6:30 से 8:30 बजे तक ये बाइबल स्टडी होती है और इसकी कोई फी नहीं है। फ्री में आप आकर खुदा का कलाम सीख सकते हैं
اور خدا کے کلام کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. سو آپ سب ضرور اس بائبل اسٹڈی میں شامل ہوں اور خدا کے کلام کو سیکھیں تاکہ خدا کا کلام آپ سب کے لیے بابرکت ثابت ہو. اسی طور سے چند ایک دعائیہ درخواستیں ہیں. وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کے لیے بیٹی ہما جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے ضرور دعا کریں. خدا انہیں صحت دے، تندرستی اور زندگی عطا کرے. بھائی سائمن اور ان کی اہلیہ کے لیے ضرور دعا کریں، وہ بیمار ہیں. خدا ان سب کو صحت دے، ان کے خاندان کو بھی ہیل کرے. اور اسی طور سے بھائی پیٹر کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا انہیں صحت دی ہے، تندرستی دی، اور آج وہ ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں. ہم اس کے لیے سارا جلال خدا ان کو دیتے ہیں. ابھی ہم دعا کریں گے. آئیں اپنے سروں کو خدا ان کی حضوری میں جھکائیں. آپ میں سے کوئی بیمار ہو جو دعا کروانا چاہتے ہیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ تمام لوگ بھی جو سوشل میڈیا پر ہمیں واچ کر رہے ہیں، اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں اپنی دعائیہ درخواستیں بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ہم دعا کریں. آئیں اپنے سروں کو خدا ان کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللیلویہ. Praise God, hallelujah, hallelujah, praise, hallelujah, praise God, hallelujah. قادر مطلق خدا یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس اچھے خوبصورت وقت کے لیے. اے خداوند اس بڑے ایمان کے لیے، اس یقین کے لیے جو یسوع مسیح کی بدولت ہمیں حاصل ہے کہ جو کچھ بھی ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے. پیارے خداوند یسوع کے نام میں آج ان تمام بیماروں کو جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ ہمیں واچ کر رہے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ بیٹی ہما کے لیے اور اسی طور سے خداوند سائمن صاحب کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے دعا گو ہیں. انہیں صحت، تندرستی، زندگی عطا کر. تیرے بیٹے کی مردوں میں سے جی اٹھنے والی قوت اور قدرت کثرت سے خدا ان کے بدنوں میں کام کرے اور یہ کامل طور پہ ہیل ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں، شفا پا جائیں، تاکہ خدا ان سارا جلال تیرے نام کو ملے، ساری عزت تیرے نام کو ملے. ایک ایک زندگی کو چھو اور بلیس کر اور بڑی برکت عطا کر تاکہ تیرے لوگ تیرے نام کی گواہی دیں، شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے جلالی کام کیے ہیں. تو ایک ایک زندگی کو چھو اور بلیس کر اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین.